पालय नित्यम् कृपया जगदीशा। ओम ओम जय हर जय गंगाधर। हर हर महावीर। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या वहां पे? इंटरनेट अनुकूल नहीं लगा, सही। प्रतिकूल हो गया है। हाँ वो वाईफाई कनेक्ट लेकिन नो इंटरनेट। हाँ, अच्छा नहीं। आवाज जो है थोड़ा वो गड़बड़ा गई, लेकिन आप तो ऐसे ज्ञानी है, थोड़ा सा बताता हूँ तो पूरा अध्याय का रेफरेंस वगैरह सब जो है पूरा विनियोग ही सुना देते हैं आप मुझे। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश तो पूरी तरह से बस जैसे लगता है जैसे कि जो है जिह्वा पे है बस। थोड़ा सा बताता हूँ तो पूरा वो शुरू हो जाता है। पेज नंबर, पेज नंबर, रेफरेंस नंबर, जैसे विनियोग में राम होता है। राम। जैसे विनियोग में पढ़ा जाता है कि किन ऋषि ने बनाया, किन को दिखा, कौन सा पेज छंद नंबर है। तो पेज नंबर तो पेज नंबर तो थोड़ा मुझे पेज नंबर तो मैं भूल गया हूँ अब। एक समय था जब याद था। हाँ पेज नंबर भी याद रहे एक समय। अरे, हाँ, जैसे कोई विषय हुआ तो ठीक है। पुरुष सूक्त निकालना है, कितने नंबर पेज पे है? गणपति और गणेश भगवान की पूजा कितने नंबर पे है? श्री सूक्त कितने नंबर पेज पे है? शिव जी का पूजन कितने नंबर पेज पे है? सब नहीं याद था। तो वैदिक शिव पूजन जो है उसमें अभिषेक का मंत्र जो बहुत अच्छा दिया है, अभिषेक का मंत्र, फिर उनकी आरती। ये वाली आरती मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। आपका वीडियो बंद है क्या? हाँ, मैंने बंद किया कि थोड़ा बैंडविड्थ ठीक रहेगा ना, नहीं तो जो है होता ही है कि शायद स्लो हो जाए, क्या पता। तो अच्छा। वैसे बाय द वे आप रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप जो है आपके जो भी वचन है वो सब सारी दुनिया को सुनाई देंगे। तो संभल के शब्दों का चयन करें। वैसे तो आप हमेशा सब संभल के ही चयन करते हैं, पर हमने सोचा कि आपको अवगत करा दिया जाए। और हम भी अपनी हिंदी जी। में शुद्धता का प्रयत्न कर रहे हैं कि बम्बई वाले हैं तो बम्बई में तो रहते रहते हमारी हिंदी जो है किधर जा रहा है क्या खा रहा है ऐसे हो गई थी, लेकिन पर मूलतः तो हम उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, तो इसलिए। हमारी हमारी मामी जी हैं, मामा जी हैं, वो सब परिवार मुंबई में रहते हैं। अच्छा। तो यदि कभी मैं फोन करता हूँ, वार्ता होती है, हम्म। तो मतलब ऐसा फील आता है कि मतलब अ, जो उनका माहौल है वहाँ, मतलब जैसे हम हमारे यहाँ रिस्पेक्ट दिया जाता है किसी को, वो वाला नहीं है। हम्म। हाँ, हमारे जैसे थोड़ा आता है। अलग है ना थोड़ा। हमारे जैसे यहाँ। दिल्ली दिल्ली में पूरी खड़ी भाषा बोलते हैं, तेरे को मेरे को ऐसे करके। हम्म। तो ऐसे लोग भी सुनाई देती होता है। होता है। नहीं, पर अपनी अपने अपने यहाँ जो बोलने का पद्धति है ना वो बहुत, उसमें मिठास है। और भोजपुरी में तो और भी है। मीठा। भोजपुरी में तो बोलते हैं कि गाड़ियों के हो दी तो बुझाई कि ये मीठे ही बोला था। हाँ। अच्छा ही बोले। हाँ, क्योंकि बोलने का तरीका ही ऐसा था, गाली भी देते तो मिठास के साथ बोलते हैं। चलिए, पंडित जी से ये सब बात नहीं कर सकता हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। गाड़ी भी कोई गलत चीज नहीं है। गाया जाता है भी हवा में। हाँ। हाँ गाड़ी भी जैसे, अब एक वो भी गाड़ी थी जिसको भगवान अपने विवाह में सुन रहे थे, हम्म। मिथिला की गाड़ी। हम्म। हाँ, तो कहते हैं सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, ब्रह्मा जी ने रचना की सृष्टि की, तो उन्होंने गाड़ी भी बनाई। बनाई है। तो तो, तो दो प्रकार की उन्होंने फल लिया। तो एक अमृत फल, एक विष फल। तो जो अमृत वाले फल को गारा, उससे जो गाड़ी निकली, वो जो है, जो हम लोग गाड़ी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, वो वाली गाड़ी है जो शादी विवाह में गाई जाती है। हम्म। और जो विष वाले फल से उन्होंने गारा, गारी अर्थात गार देना, गार देना, वो हाँ, गारी है। निचोड़ तो देना। जो विष वाले फल, हाँ निचोड़ देना, जो विष वाले फल से उन्होंने गारा, वो ऐसी गारी है जिसको सुनने के बाद व्यक्ति एक दूसरे का सर फोड़ देता है। गारी।
तो ऐसे हर एक शब्द की दो प्रकार की व्युत्पत्ति, गालियां हैं। व्युत्पत्ति जो पढ़ते हैं तो बड़ा, संस्कृत में बड़ा अच्छा लगता है ये बातचीत। मतलब पहले मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था, पर हर शब्द की अलग अलग प्रकार से व्युत्पत्ति बताते हैं कि ऐसे करके ये अर्थ होगा, वैसे करके वो अर्थ होगा। मतलब मैं तो इतना अचंभित हूँ कि इन सब चीज़ों से मेरे को और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को दूर रखा गया। ये हमारे ऊपर अन्याय हो गया। आप लोगों को जो है कुछ आंदोलन करना चाहिए अब। ठीक है, ज़्यादा ही बोल रहा कहाँ हूँ। समय है, आंदोलन हेतु किसके पास समय है। सब लोग अपने पारिवारिक आंदोलन में लगे हुए हैं, अपने स्वयं के जो सपने हैं, स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं, उसी के आंदोलन में लगे हुए हैं। तो हाँ वही है ना, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था वैसी नहीं है ना आज की तारीख में कि जो है हमारे शास्त्रों के अध्ययन को जो है प्रोत्साहन मिले। बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, यही किताबें पढ़ के बन सकते हैं। क्योंकि 11 12 13 14 साल तक उनको विज्ञान वगैरह के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो सभी से थोड़ी वो इंजीनियर बन जा रहे हैं। कोई बन जाता है। जब हमको जो है हमारे सभ्यता के हिसाब से जो पुस्तकें हैं, कुछ कुछ अध्याय चयन करके पढ़ाया जाए, तो वो सब जो है बहुत बहुत लाभप्रद है। मालूम तो होगा ना कि तभी तो गर्व होगा। अपनी चीज़ों पे गर्व कब होता है? जब उसके विषय में थोड़ा ज्ञान होता है। जान- हाँ। जानने के बाद ही तो होगा, जाने बिना न होई हम्म। प्रतीति। नहीं भाई, नहीं होगा नहीं तो। मतलब हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं। अभी अभी मैंने आपको जो स्थानेश्वर जी हैं, तिमोर नाथ गुरु जी, उनके लिखी हुई कुछ जो है आर्टिकल, जो पेपर जो हैं उन्होंने छापे हैं। हाँ, उसमें उन्होंने मतलब गॉड और भगवान और प्रभु, इन शब्दों के बीच में ही क्या अंतर है, और वो अंतर परमानेंट है, वो रहने वाला है, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। तो जिस रूप में हम सोचते हैं भगवान को, उस रूप में दूसरे समुदाय गॉड को अलग तरीके से सोचते हैं। और वो कभी एक उसमें तालमेल, एक चीज़ है ही नहीं। वो एक चीज़ है ही नहीं, लेकिन उस चीज़ को जो है समझना, जानना, गहराई से उसके ऊपर विवेचन करना। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज के तारीख में नए शंकराचार्य बने, हमारे ग्रंथों को पढ़ के, लेकिन नई सोच के साथ में नए शंकराचार्य बने। और फिर से जो है वो, खैर हम लोग कुछ और बात करने वाले थे। मैं लगाऊं वो वीडियो लगाऊं, और ये लिंग पुराण ओपन करूं? हाँ, चाहिए जी। वो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, ठीक है। जी। हरि ओम। तो यह जो है कथा यहाँ पे 18वां अध्याय, तो इसको हम करते हैं थोड़ा लघु से विस्तृत, ताकि चक्षुओं को अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो भगवान विष्णु ने यह जब स्तुति की है। और यह जो है कितनी लंबी है, पहले तो आपको ये दिखाते हैं। 42 श्लोक है, इसमें 38 तक जो है मुख्य हैं। और उसके बाद में जो है बताया गया है कि पुण्य प्रदान करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले इस उत्तम स्तोत्र का जो प्राणी पाठ करता है, अथवा इसे वेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है, वह पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अतएव सभी पापों की शुद्धि हेतु मनुष्य को विष्णु जी द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का नित्य जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, तथा इसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। तो आप धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, तो हम आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ में मधुरता नहीं है। तो पहले आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर आप ही को सुनाएंगे, और फिर हम ब्रह्मलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। ये जो 38 श्लोक के बाद वाला है, हाँ जी। इसके बाद इसे कहा जाएगा फलश्रुति। मतलब कि उसके 38 श्लोकों के पाठ करने का फल क्या है। फल क्या है? तो वो हाँ जी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं हम्म। कि इस प्रकार जो है, मुझ ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान स्तुति करके शांत हो गए। और ये हम्म। जो स्तोत्र है, पुण्य प्रदान करने वाला है। हम्म। तो ये उसका
फल बता रहे हैं कि इस स्तोत्र का फल क्या है, पाठ करने से होगा क्या, सुनने से होगा क्या, सुनाने से होगा हम्म हम्म, हम्म। क्या। तो कल हम जब ये बात कर रहे थे ना कि कल या परसों परसों बात कर रहे थे कि हम भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जो है एक युद्ध होता है और शंकर जी आके उसको शांत कराते हैं। और फिर तो उसी कथा को लिंग पुराण में, इस पुस्तक में थोड़ा सा अलग करके बताया गया है। तो उसके पश्चात जब वो दोनों में सुलह हो जाती है तो विष्णु जी जो है यह स्तुति गाते हैं और उसका फिर महात्म्य बताया गया है। तो मैं तो सोच रहा था कि इसी को आपसे सीखूं। तो ये स्तुति भगवान विष्णु कर रहे हैं, हाँ। जी। विष्णु द्वारा की गई। एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वै नमः। तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने सूर्याग्नि ओम सोम वर्णाय यजमानाय वै नमः। नमः। अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः। शिवाय शिवमन्त्राय सत्योजाताय वेधसे। वामाय वामदेवाय वरदायामृताय ते। अघोरायातिघोराय सद्योजाताय सद्योजाताय रंसे। ब्रह्मसे ईशानाय श्मशानाय अति अतिवेगाय वेगिने नमोऽस्तुतिपादाय ऊर्ध्वलिङ्गाय लिङ्गिने। हेमलिङ्गाय हेमाय वारिलिङ्गाय चाम्भसे। शिवाय शिवलिङ्गाय व्यापिने व्योमव्यापिने। वायवे वायुवेगाय नमस्ते वायुव्यापिने। तेजसे तेजसां भर्त्रे नमस्ते ज्योतिव्यापिने। जला जलाय जलभूताय नमस्ते जलव्यापिने। पृथिव्यै चान्तरिक्षाय पृथिवीव्यापिने नमः। शब्दस्पर्शस्वरूपाय रसगन्धाय गन्धिने गणाधिपतये तुभ्यं गुह्यात् गुह्यतमान्यते। अनन्ताय विरूपाय विरूपाय अनन्तानामयाय च शाश्वता शाश्वताय वरिष्ठा वरिष्ठाय वारिगर्भाय योगिने संस्थितायां मध्ये आवयोर्मध्यमध्यसे गोप्त्रे गोत्रे हस्त्रे हर्ते तदा तदा कर्त्रे कर्ते निधन निधानिधानेश्वराय च अचेतनाय चिन्त्याय चिन्त्याय चेतनाया सहारिणे
अरूपाय रूपाय स्वरूपाय रूपाय गाय अनंगांग हरिणे भस्मदिग्ध शरीराय भक्तिराय भानुसोमानि हेतवे श्वेताय श्वेताय श्वेतवर्णाय श्वेतवर्णाय तुहिनाद्रिचराय च सुश्वेताय सुवक्त्राय नमः श्वेत शिखाय च श्वेतास्याय महास्याय नमस्ते श्वेतलोहित सुताराय सुताराय विशिष्टाय नमो दुन्दुभिने हर दुन्दुभिर्हर शतरूप शतरूप विरूपाय विरूपाय मम नमः केतुमते कुमते सदा सदा रिद्धिशोकविशोकाय लोकविशोकाय पिनाकाय कपर्दिने विपाशाय उपाशाय नमस्ते पाशनाशिने सुहोत्राय हविष्याय सुब्रह्मण्याय पूरिणे सुमुखाय सुवक्त्राय दमाय दमाय कंकाय कंकरूपाय कंकणीकृतमस्तक सनकाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सनातन सनातन सदानन्दं सनत्कुमारसानन्दं वारणाय महात्मने महात्मने लोकाक्षिणे लोकाक्षिणे त्रिधामाय त्रिधामाय नमो नमो विरजसे सदा सदा शङ्खपाराय शङ्खाय शङ्काय रजसे तं तमसे नमः नमः सारस्वताय सारस्वताय मे मेघाय नवाहनते मेघवाहनते नमः सुवाहाय विवाहाय विवादवरदाय च नमः नमः शिवाय शिवाय रुद्राय रुद्राय प्रधानाय प्रधानाय नमो नमो नमः नमः त्रिगुणाय गुणाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं चतुर्व्यूहा त्वमे चतुर्विहात्मने नमः नमः संसाराय संसाराय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमः नमः संसार संसार हेतवे मोक्षाय मोक्षरूपाय मोक्षकर्त्रे मोक्षकर्त्रे नमो नमो नमः नमः आत्मने आत्मने विषये हेतुभ्यं स्वामिने विष्णवे नमः नमो नमो भगवते भगवते तुभ्यं तुभ्यं नागानान्पतये नमः ओंकाराय नमस्तुभ्यं सर्वव्याय नमो नमः सर्वाय च नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय च नमो हिरण्यगर्भाय आ आदिदेवाय ते नमः नमोस्त्वजाय पतये नमोस्त्वजाय पतये प्रजानां व्यूहहेतवे महादेवाय देवानां ईश्वराय नमो नमः शर्वात् सर्वाय नमस्तुभ्यं सत्याय शमनाय शब्दाय च
ब्रह्म ब्रह्मणे चैव भूतानां सर्वज्ञाय नमो नमः। महात्मे महात्मे नमस्तुभ्यं प्रज्ञारूपाय वै नमः। चितये चितये कृत्तिरूपाय स्मृतिरूपाय ते नमः। ज्ञाना ज्ञानाय ज्ञानगम्याय ध्यानाय ज्ञानगम्याय नमस्ते संविदे सदा शिखराय नमस्तुभ्यं नीलकण्ठाय वै नमः। अर्धना अर्धनारीशरीराय अर्धनारीशरीराय अव्यक्ताय नमो नमः। एकादशविभेदाय स्थाणवे ते नमः सतः। नमः सोमाय सूर्याय नमः सोमाय सूर्याय भवाय भवहारिणे यशस् यशस्वतस्कराय देवाय यशस्कराय देवाय शङ्करायेश्वराय च नमोऽम्बिकाधिपतये उमायाः पतये नमः। हिरण्यवाहवे तुभ्यं नमस्ते मरेतसे। नीलकेशाय वित्ताय क्षितिकण्ठाय वै नमः। कवर्दिने नमस्तुभ्यं नागाभरणाय च वृषारूढाय सर्वस्य हर्त्रे कर्त्रे नमो नमः। वीररामातिरामाय रामनाथाय ते विभो नमो राजाधिराजाय राज्यावधिगताय ते नमः। पालाधिपतये पालाशाकृतते नमः। नमः केयूरभूषाय गोपतेते नमो नमः। नमः श्रीकण्ठनाथाय नमो लिकुच पाणि भुवनेशाय देवाय वे वेदशास्त्र नमोऽस्तु ते सा शारङ्गाय नमस्तुभ्यं राजहंसाय ते नमः। कनका कनकागदाय नमः। सर्वोपवीतिने कनकागदहाराय नमः। सर्पोपवीतिने सर्पकुण्डलमालाय कटी कटिसूत्रकृतायिने वेदगर्भाय गर्भाय वे वेदगर्भाय गर्भाय विश्वगर्भाय ते शिव। हे प्रभु। ओम नमः ब्रह्मोवाच वीररामेति संस्तुत्वा ब्रह्मणा संहितो हरि एतस्तोत्रवरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनं यः पठे श्रावयेद्वापि ब्राह्मणान् वेद पारगान्
सयादि ब्रह्मणो के पाप कर्म रतोपि वै तस्मात् जपेत् पठे नित्यम् श्रावयेत् ब्राह्मणान् शुभान् सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम् विष्णुना परिभाषितम् सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम् विष्णुना परिभाषितम्। ओम शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नमः पार्वती पतये। शिवा हर हर महादेव। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सिखाया कि लय जो है वह नहीं पकड़ में आती है। तो बहुत, इसमें अगले जो 4 श्लोक हैं इनमें भगवान शंकर क्या कहते हैं वो भी बड़ा रुचिकर है। इसमें कहते हैं, दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान की, युवाम प्रसूतौ गात्राभ्याम मम पूर्वम महाबलौ अयम में दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मा लोक पितामहः वामे पार्श्वे च मे विश्वात्मा हृदयोद्भव प्रीतो अहम युवयो सम्यक वरम दद्मि यथेप्सितम। आप दोनों महाबली देवता पूर्व काल में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण लोगों के पितामह ये ब्रह्मा मेरे दक्षिण दाएं अंग से तथा विश्वात्मा और हृदयोद्भव ये विष्णु मेरे बाएं अंग से उत्पन्न हुए हैं। मैं आप दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव यथेच्छ वर मांगो, मैं उसे अभी दूंगा। इतना कहकर कृपानिधि परमेश्वर महादेव ने अपने दोनों सुंदर हाथों से प्रीतिपूर्वक उन विष्णु को स्पर्श किया। तब लिंग में विराजित तथा लिंग देह शून्य, लिंग में विराजित और लिंग देह शून्य स्वेच्छा से विग्रह धारण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करके प्रसन्न मन से नारायण विष्णु ने कहा कि यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्ति भवतु नौ नित्यम त्वयि चाव्यभिचारिणी। यदि आपके हृदय में हमारे प्रति प्रीति भाव उत्पन्न हुआ है और यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आपके प्रति हम दोनों की सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। और अगर साक्षात भगवान अभी दर्शन दे दे तो मैं भी यही कहूँगा कि बस अपने अंदर जो हमारी भक्ति बनाए रखें, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हूँ मोहि राम। जय। अपने चरणों की अक्षुण भक्ति दीजिए। यही आता है बार बार वर्णन, और सही भी है, सही भी है।